सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का इथिकल और अनइथिकल। आज का हमारा टॉपिक है इथिकल और अनइथिकल। इथिकल का मतलब होता है जो नीतिगत हो, जो सही है वो नीतिगत है, जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग है वो नीतिगत है। व्हाट इज इथिकल? इथिक्स मतलब नीति, कानून, संविधान। इथिक्स एंड इथिकल एंड अनइथिकल, जो कानूनन सही है और जो कानूनन गलत है। तो पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ दिन पहले तक कोई भी किसी तरह का कानून नहीं था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारे सर्कुलर्स जारी किए हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी सभी स्टेट्स में अलग अलग रूल्स, अलग अलग गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। उपभोक्ता अधिनियम के तहत भी, जिसको सीपीसी बोलते हैं, उसके तहत भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भारत में अप्लाइड हैं सभी कंपनियों को, और जो भी गाइडलाइंस है वो सभी कंपनियों को फॉलो करना नितांत आवश्यक है। लेकिन आप जानते हैं कि ये भारत है और यहां पर बहुत सारी कंपनियां बीच का रास्ता निकाल लेती हैं। तो उस बीच के रास्ते में ज्यादातर देखा गया है कि पब्लिक पिसती है, और पब्लिक के ऊपर जब अत्याचार होता है, पब्लिक का जब पैसा डूबता है, तो पब्लिक उस सेक्टर को बदनाम करने का प्रयास करती है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने वाले हैं कि क्या इथिकल है और क्या अनइथिकल है, कैसे सेक्टर में हमें जाना चाहिए और कैसे सेक्टर से हमें बचना चाहिए। जो इथिकल है, गवर्नमेंट के हर रूल्स को फॉलो करती है, ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना, ऐसी कंपनी में काम करना निसंदेह बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो कंपनियां अनइथिकल रूल्स फॉलो कर रही हैं, अनइथिकल कल्चर्स फॉलो कर रही हैं, अगर हम उन कंपनियों को फॉलो करते हैं तो नितांत इसमें कोई शक नहीं है कि आज नहीं तो कल हमारा भविष्य चौपट ही होने वाला है। और ऐसी किसी भी कंपनी में काम करके साल, 2 साल, 3 साल मेहनत करने के बाद अगर हमारे साथ कोई लोचा होता है, जैसा कि 99% लोगों के साथ होता है, तो उस अवस्था में दोषी आप होते हैं, क्योंकि सरकार ने आपको मौका दिया है समझने का, सरकार ने आपको मौका दिया है अच्छी कंपनी को चुनने का, लेकिन आपने लालचवश अगर गलत कंपनी का चॉइस किया है, गलत कंपनी को चुना है, तो उसके लिए हर्जाना आपको ही भुगतना पड़ेगा। जैसे कि देखा जाए, हेलमेट पहनना नितांत आवश्यक है सभी लोगों के लिए, सभी परिवार के लिए, सभी मनुष्य के लिए। कार में सीट बेल्ट लगाना बहुत आवश्यक है। अगर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो उससे गंभीर तरह की दुर्घटना हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे तो 99% लोग पुलिस के डर से हेलमेट पहनते हैं और 99% लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, जब तक कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर प्रतिबंध न लगाया जाए। आज की डेट में आप देख रहे होंगे बहुत सारी कारें ऐसी आ गई हैं जो स्टार्ट ही नहीं होंगी, या स्टार्ट भी हो जाएंगी तो वेट करती रहेंगी जब तक कि आप उसमें सीट बेल्ट नहीं लगा लेते हैं। तो इस तरह के प्रिकॉशंस कंपनियां और सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन उसको अपनाना नहीं अपनाना वो हमारे ही हाथ में है। सेम एज इस सेक्टर में भी, डायरेक्ट सेलिंग के सेक्टर में भी हम आप गलत कंपनियों में जुड़ जाते हैं, हम आप गलत प्रैक्टिस को करते हैं और अल्टीमेटली बदनाम होती है वो सभी अच्छी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी कंपनियां हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला जो पॉइंट है कि जो भी कंपनियां पिरामिड स्कीम पे काम कर रही हैं वो कंपनियां गलत होती हैं। पिरामिड स्कीम का मतलब आप जानते होंगे, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिरामिड। इस स्ट्रक्चर पे जो भी कंपनी काम कर रही है, चिड़िया उड़ाओ संविधान पे, ये सेक्टर ये जो पिरामिड स्कीम है, ये स्कीम गलत स्कीम होती है। गवर्नमेंट इसको हतोत्साहित करती है, गवर्नमेंट इस पर प्रतिबंध लगाती है। तो हम आप भी इस बात को समझें कि अगर इस तरह की कोई कंपनी है जो पिरामिड स्कीम पे काम कर रही है तो हम आप उससे बचें, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है ये बेसिकली एक बरगद का पेड़ है, एक बरगद का पेड़ है। इसकी जड़ें कितनी होती हैं, कितनी जड़ें होती हैं, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। तो डायरेक्ट सेलिंग कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, ये एक बरगद का पेड़ है, इसकी शाखाएं खुद ब खुद जड़ बन जाती हैं, वो स्थिति होती है। तो हमें सोच समझ के ऐसी कंपनी में जाना चाहिए जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की एक बेहतरीन कंपनी हो, जो बरगद के पेड़ के तरीके काम कर रही हो। तो ऐसे सेक्टर में जाने का अपने को भविष्य में बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। दूसरा, अब देखिए ये पिरामिड स्कीम है, तो कई सारी कंपनियां क्या करती हैं
कि सीधे टॉप पे आपकी आईडी लगा देती है। अब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में ये लोग बेचारे काम कर रहे हैं और एक बड़ा कोई लीडर आया और सीधे यहां प्लांट हो गया। ऐसा आपने कई बार देखा होगा, किसी दूसरे कंपनी के लीडर को तोड़ के दूसरी कंपनी में लाया जाता है, उसको वहां पर प्रलोभन दिया जाता है, उसको वहां पर टॉप की आईडी दी जाती है, उसको 25-50 हजार खर्चे के लिए दिया जाता है कि धीमे धीमे वो नीचे वाली टीम को मोटिवेट करे और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए। अब चूंकि वो दूसरी कंपनी से टूट कर आया है, जाहिर सी बात है कि उसके इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग उसके पीछे पीछे आ जाते हैं, इसका वो दूसरी कंपनी फायदा उठाती है। तो ऐसी कोई भी कंपनी जो इस तरह का प्रलोभन देती है कि डायरेक्ट टॉप पे आईडी दे रही है, ऐसा प्रैक्टिस गलत प्रैक्टिस माना जाता है और ऐसी कंपनियां इनएथिकल प्रैक्टिस कर रही हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। इथिकल प्रैक्टिस ये है डायरेक्ट सेलिंग में कि आप चाहे किसी भी बड़े सेलिब्रिटीज के अंदर हो, किसी भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, चाहे किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी आप हो, चाहे किसी भी बड़ी कंपनी के बड़े टॉप क्लास लीडर हैं, लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा जीरो से ही और अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप बड़ी हस्ती हैं। तो आप साबित करिए अपने आप को कि अपने नीचे टीम बनाइए, अच्छी टीम बनाइए, उनको डेवलप करिए, उनको सिखाइए, उनको पढ़ाइए, उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस बताइए और धीमे धीमे अपने आप को 10% से लेकर और क्राउन प्रेसिडेंट तक ले जाइए, कोहिनूर तक ले जाइए, डायमंड तक ले जाइए। ये आपको साबित करना पड़ेगा। तो ऐसी कंपनियां अच्छी होती हैं जो जीरो से स्टार्ट करे, हर लीडर को जीरो से स्टार्ट करे, ना कि वो कंपनी अच्छी है जो सीधे टॉप पे बिठा दे। तो ऐसी कंपनी से हम लोग को सावधान रहने की जरूरत है जो कंपनी इस तरह की प्रैक्टिस करती है। नंबर 3, जिस कंपनी के प्रोडक्ट के रेट बहुत हाई होते हैं, बहुत हाई होते हैं, इतने हाई होते हैं कि उसी पैसे बचाव में जो उसने रेट बढ़ा कर लिया, उस बढ़े हुए रेट का जो मार्जिन निकला, उसी मार्जिन से वो कंपनी तमाम तरह के ऑफर्स दे देती है। जैसे मान लीजिए कि एक एलोवेरा जूस है, उस एलोवेरा जूस का सही रेट 500 रुपया हो सकता है। कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने के बाद सही रेट 500 रुपया हो सकता है, जिसको बोलते हैं रीजनेबल रेट। रीजनेबल रेट, रेट कौन सा होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया? बहुत ज्यादा रेट बढ़ा दिया। इस एलोवेरा का रेट कर दिया 3,000 रुपये लीटर एलोवेरा। अब उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी मजबूरी है, एलोवेरा जूस अगर आप पीते हैं तो आपको 3,000 रुपये खरीदना पड़ेगा। तो यहां पर जो 2,500 का मार्जिन बचा, इस कंपनी ने जो 2,500 रुपया बचाया उस प्रोडक्ट के ऊपर, उसको उसने ऑफर में दे दिया कि आप एलोवेरा जूस लीजिए, 500 लीटर एलोवेरा अगर आपने ले लिया तो आपको ये टूर दे देंगे, वो टूर दे देंगे। अब उस टूर के चक्कर में आदमी एलोवेरा जूस कंज्यूम कराई दे रहा है। तो ये सब जो प्रैक्टिस होती है जहां पर रेट जो है वो रीजनेबल नहीं होता है, वो कंपनी गलत होती है, वो कंपनी गलत होती है, वो कंपनी इथिकल प्रैक्टिस नहीं कर रही है।